तो आज हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 164 के ड्राफ्ट को। तो इसमें सबसे ऊपर उस कोर्ट का नाम लिखा जाता है जिस कोर्ट में ये आवेदन हम लगा रहे हैं। हमने लिखा न्यायालय श्रीमान उपखंड मजिस्ट्रेट देवबंद। उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम को कहते हैं। वाद संख्या लिखेंगे, इसके बाद सन लिखेंगे, इसके बाद आवेदक या वादी का नाम और पता लिखेंगे, ठीक इस तरीके से जिस तरीके से हमने लिख रखा है। बनाम लिखेंगे, बनाम के बाद अपोजिट पार्टी का नाम और पता लिखेंगे। अपोजिट पार्टी को प्रतिपक्षी या प्रतिवादी कहते हैं। इसके बाद धारा लिखेंगे जिस धारा में ये आवेदन लगाया जा रहा है। धारा 164 बीएनएसएस लिखा हमने, पहले ये सीआरपीसी की धारा 145 थी। इसके बाद आवेदक का थाना लिखेंगे, जिला लिखेंगे, जिला लिखने के बाद लिखेंगे धारा 164 बीएनएसएस के अंतर्गत शांति बनाए रखने के लिए आवेदन पत्र। श्रीमान जी लिखेंगे, श्रीमान जी लिखने के बाद लिखेंगे आवेदक निम्नलिखित कथन करता है। नंबर 1, यह कि आवेदक ग्राम गगनपुर, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर के खाता संख्या 123, खसरा संख्या 123 की कृषि भूमि का स्वामी है तथा उसका नाम संगत खतौनी या राजस्व अभिलेख में दर्ज है। संगत मध्य प्रदेश में खतौनी को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में लैंड रिकॉर्ड यानी कृषि भूमि के रिकॉर्ड को खतौनी कहा जाता है। नंबर 2, यह कि प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार जिसका उक्त संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार या हित नहीं है, फिर भी बाहुबल के दम पर एवं आपराधिक प्रवृत्ति के कारण फर्जी वसीयत के आधार पर जिसको कथित रूप से आवेदक के पितामह द्वारा निष्पादित किया जाना बताकर मनमाने तरीके से बिना किसी विधिक अधिकार के प्रतिवादी आवेदक के कब्जे को हटाने का प्रयास कर रहा है। नंबर 3, यह कि प्रतिवादी गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, वह गांव के अन्य लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है तथा वह बहुत अशांति प्रिय व्यक्ति है। नंबर 4, यह कि प्रतिवादी का गुंडों से अत्यधिक संबंध है तथा वह गांव में अपने गुंडे दोस्तों के साथ दबंग प्रवृत्ति से टहलता रहता है। नंबर 5, यह कि प्रतिवादी या विपक्षी पक्षकार दिनांक 1/9/2024 को जब आवेदक भूमि की जुताई कर रहा था तो प्रतिवादी अपने गुंडों सहित आया और आवेदक को धमकी देकर गया कि उनका जुताई करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी ने आवेदक के फावड़े आदि भी उठाकर चक रोड पर फेंक दिए। उस दिन के बाद से शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। नंबर 6, यह कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी को आवेदक के कब्जे में दखल देने से रोका जाए तथा शांति भंग होने से आवेदक तथा गांव को बचाया जाए। इसके बाद प्रार्थना करेंगे, आप कोर्ट से क्या चाह रहे हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आवेदक को कब्जा सुनिश्चित करने तथा कृषि भूमि को जोतने आदि का अधिकार प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ दिनांक लिखेंगे नीचे, जिस दिनांक में आप ये प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगा रहे हैं। इसके बाद आवेदक का नाम, पता और हस्ताक्षर आएगा, नीचे वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे। इस तरीके से ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ आप विभिन्न दस्तावेज लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज डाउनलोड तथा देख सकते हैं।